दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। यदि किसी क्षेत्र के तटीय भाग में वर्तमान सागर तल के विकास का अध्ययन करना हो तो यह देखना होगा कि उसमें कितने बार परिवर्तन हुआ है, अर्थात प्रारंभिक सागर तल की ऊंचाई क्या थी। इसके लिए निकट पॉइंट प्रारंभिक नदी वेदिकाओं के अवशेष तथा प्रवाहित नदी के अवशिष्ट किंतु सुरक्षित भागों की सहायता से नहीं की प्रारंभिक साम्यावस्था की परिच्छेदिका तथा प्रवाहित वक्र तथा पता लगाकर प्रारंभिक सागर तल के जाना जा सकता है। इस कार्य हेतु प्रवाहित वक्र के अवशेष भागों की गणितीय बाह्यवेशन की विधि द्वारा पुनर्चरण करके प्रारंभिक प्रवणित वक्र का पता लगाया जाता है और निम्नीय ग्रीक 1934 के आधार पर वर्तमान सागर तल तथा प्रारंभिक सागर तल के बीच की ऊंचाई ज्ञात की जा सकती है। YA बराबर KL गो P बराबर P से X अल्फा सागर तल के नदी की ऊंचाई A के नदी के कास्टेट P बराबर नदी की लंबाई X बराबर नदी के मुहाने से दूरी। कालानुक्रम उपागम के कई कठिनाइयाँ उपस्थित हो सकती हैं। समप्रवाह सतह भूभाग का आकाशीय भाग ही प्रदर्शित करती हैं, अतः वर्तमान स्थलारूपों में केवल कुछ ही अध्ययन इस उपागम से संभव है। वर्तमान स्थल रूपों के केवल कुछ ही अध्ययन इस उपागम से संभव है। दूसरा, यह उपागम कल्पना पर अधिक आधारित है, क्योंकि अपरधानात्मक प्रक्रमों द्वारा ये स्थलारूप इतनी परिवर्तित हो चुकी है कि उनके प्रारंभिक रूप की पुनर्रचना गठित हो जाती है। अपरधन सतहों का वितिथीकरण भी अत्यधिक अनुमानपर्ण होता है, क्योंकि ठोस भौमिकीय प्रमाण सुलभ नहीं होते। दूसरा हेडिंग है पारिमंडलात्मक एवं आनुभविक उपागम। जिन विहित क्षेत्र में भू-आकृतिक प्रक्रमों द्वारा अत्यधिक अपरधन के कारण प्रारंभिक अवस्थित आकृति के घर्षित एवं लुप्त हो जाने के कारण भू-आकृतिक ऐतिहासिक की पुनर्रचना के लिए पर्याप्त प्रमाण का अभाव होता है, वहाँ की स्थलाकृतियों की व्याख्या
के लिए ऐतिहासिक उपागम के स्थान पर परिमाणात्मक या अनुभाविक उपागम का सहारा लिया जाता है। बृहदाकार स्थलाकृतियों की भू-आकृतिक समस्याओं की व्याख्या तथा निराकरण निराकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुभाविक उपागम के अंतर्गत स्थलाकृतियों के विविध पक्षों के ज्यामितीय आकारों का मापन तथा उनकी परिमाणात्मक मात्रात्मक व्याख्या की जाती है। इस कार्य हेतु आदर्श भू-आकृतिक क्षेत्र इकाई के लिए जलीय उत्पत्ति वाली अपवाह बेसिन का चयन किया जाता है तथा उसके आकस्मिक अध्ययन के लिए उसके रेखीय पहलू अपवाह बेसिन में विभिन्न क्षेत्रीय श्रेणियों के पदानुक्रम का निर्धारण, सरिता संख्या एवं द्वितीय संख्या अनुपात का परिकलन, सरिता खंडों की लंबाई तथा बेसिन क्षेत्र का मापन, लंबाई एवं क्षेत्रफल अनुपात का परिकल्पना, इन आकस्मिकता विचारकों में संबंधों का निर्धारण तथा विभिन्न आकस्मिक नियमों का परीक्षण, सरिता संख्या का नियम, सरिता लंबाई का नियम, बेसिन क्षेत्र का नियम, एलोमेट्रिक विधि नियम आदि किया जाता है। क्षेत्रीय पहलू बेसिन आकृति का मापक तथा सरिता आकृतिक अपवाह घनत्व तथा अपवाह गठन का परिकलन एवं उनके स्थलाकृति स्थानीय वितरण, इस प्रतिरूप का कार्टोग्राफिक विधि से प्रदर्शित किया जाता है। कार्टोग्राफी विधि से प्रदर्शित किया जाता है बेसिन आकृतिक और सरिता आवृत्ति अपवाह गठन। ठीक दोस्तों, तथा उच्चावच पहलू तुलनात्मक उच्चात्मिक एवं प्रमाणात्मक अधिस विचारकों का परिकलन एवं क्षेत्रफल एवं ऊंचाई एवं ढाल कोण के बीच संबंधों का निर्धारण, अपवर्तन सतहों के निर्धारण के लिए तुलनात्मक आवृत्ति शिखर का निर्धारण, अपवर्तन चक्र की अवस्थाओं के निर्धारण के लिए उच्चात्मिक एवं अपवर्तन समकालीन का परिकलन, सापेक्ष ऊंचाई घर्षण सूचकांक, औसत धरातलीय ढाल परिच्छेदिका आदि का मापन एवं परिकलन किया जाता है। ऐसे संबंधित विभिन्न आकस्मिक विचारकों एवं परिकलन तथा सारणीयन करके सामूहिक व्याख्या की जाती है। मात्रात्मक उपागम की शुरुआत 1940 दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। तदनंतर इसका उपयोग विश्व स्तर पर तेजी से प्रारंभ हो गया एवं 1950 के बाद तो यह सर्वव्यापक हो गया। उल्लेखनीय है कि आकस्मिक विशेषता से प्राप्त परिणाम कभी-कभी भ्रामक
एवं गलत होते हैं, अर्थात ऐसे स्थिति में प्राप्त परिणामों का क्षेत्र अध्ययन के आधार पर सत्यापन किए जाते हैं। प्रादेशिक उपागम के अंतर्गत गृहीत क्षेत्र भी भूआकृतिक प्रदेश के स्थलाकृति समूह का दीर्घकालीन मापक के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। इसे मेगा भूआकृतिक विज्ञान या मेसो भूआकृतिक विज्ञान कहते हैं। वास्तव में प्रादेशिक उपागम के तहत प्रादेशिक स्तर में से महाद्वीपीय स्तर पर स्थलारूपों के चक्रीय विकास तथा अनाक्षय कालक्रमिक का अध्ययन किया जाता है। बृहद स्तरीय मेगा मापक स्थल रूपों के अध्ययन के उपागम को 3 वर्गों में रखा जाता है। पहला, प्रादेशिक स्तर के उपाद्वीपीय स्तर के क्षेत्रों का वर्तमान स्थलाकृति विशेषताओं की 10⁸ से 5⁻10⁵ वर्ष की अवधि के अंतर्गत पूर्णाक्रमों के संदर्भ में व्याख्या। दूसरा, उपमहाद्वीपों एवं प्रादेशिक स्तरों पर 1 से 100 वर्ष की अवधि में वर्तमान प्रक्रमों तथा प्रक्रम एवं स्थलारूपों में गतिक संतुलन का परीक्षण एवं व्याख्या तथा प्रमुख भूआकृतिक निर्धारकों यथार्थ जलवायु एवं सागर तल के में परिवर्तन, प्रादेशिक स्तर से